एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बच्चों, आईबीपीएस का रिवाइज कैलेंडर आउट हो चुका है। आईबीपीएस के बारे में जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था कि खबर जिस हिसाब से आ रही है, आरआरबी डिले होने वाला है। आरआरबी डिले होगा, कारण भी आप सबके साथ मैंने डिस्कस किया था। वो कारण है मर्जर की प्रोसेस, और मर्जर की प्रोसेस जब फाइनलाइज अच्छे से होगी तभी वैकेंसीज ढंग से अच्छे से पता लग पाएंगी, बैंक्स अपनी वैकेंसीज का डेटा शेयर कर पाएंगे आईबीपीएस के साथ, और उस हिसाब से आईबीपीएस रिक्रूटमेंट रखेगा। तो उसी हिसाब से यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आरआरबी का एग्जामिनेशन नवंबर में जा चुका है, नवंबर और दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा। एंड इसके साथ साथ अगर आप समझेंगे तो अब आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन आईबीपीएस पीओ का होने वाला है। आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, और वो एग्जामिनेशन की डेट आप सभी के सामने है, 17 अगस्त से शुरू हो जाएगा आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन। एंड साथ ही जिसको कस्टमर सर्विस एसोसिएट बोला गया है, वो बेसिकली क्लरिकल कैडर की बात हो रही है, तो वो 4 अक्टूबर से आपका एग्जामिनेशन होगा। मैं ये डिटेल आपके साथ शेयर करने के बाद फिर मैं बचे हुए 60 दिन का क्या आपका शेड्यूल और प्लानिंग होनी चाहिए उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो जो बच्चे सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो वो मेरी बात को, तो वो पूरा उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो पॉइंट है वो ये है कि आपका एग्जामिनेशन जो डिले हुआ है इसका कोई फायदा है या नुकसान है। बेटा दो बातें हैं, फायदा उन लोगों को है जो डे 1 से ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कुछ दिन और मिल जाएंगे मेंस को स्ट्रांग बनाने के, और नुकसान उनका है जिन्होंने पहले से पढ़ाई नहीं की है और अब थोड़ा सिंसियर हो रहे हैं, सीरियस हो रहे हैं, या ये जो इंपॉर्टेंट टाइम आपको मिला है इसको खराब मत करो। आरआरबी आगे गया है, मतलब आपको अपने मेंस को स्ट्रांग बनाने का टाइम मिल गया है यहां पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, आगे एग्जामिनेशन की पूरी खिचड़ी बनने वाली है। जैसे कि आप देख रहे हो, अगस्त के बाद नवंबर में एग्जामिनेशन होगा। इन्हीं दिनों एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के बारे में बातचीत भी शुरू हो जाएगी, नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएंगी इन दिनों में, और नोटिफिकेशन आएगी, पेपर हालांकि जनवरी में जाएगा आगे, बट इसके बारे में उस समय प्रेशर होगा कि 6 के 6 एग्जामिनेशन एक साथ आ गए हैं, किसी का मेंस हो रहा है, किसी का प्री हो रहा है। ये यूजुअली हर साल होता है, बट इस साल थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तो डेट्स आप सभी के सामने है, मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूं। आपका जो आरआरबी की डेट गई है वो ऑफिसर स्केल 1 की गई है 22-23 नवंबर, और क्लर्क्स की जो डेट गई है वो 6, 7, 13, 14 दिसंबर गई है। तो नवंबर दिसंबर में ये पेपर चला गया। अब आपका जो पहला पेपर है वो आज से लगभग 60 दिन के बाद है, आज से लगभग 62 दिन के बाद है टू बी प्रिसाइज। तो 17 अगस्त से आपका पेपर होगा। हम इसके बारे में बातचीत शुरू करने वाले हैं कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। बेटा आपके पास रफली 60 डेज है। इन रफली 60 डेज के अंदर आपने सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, यहां पे मैं पहले बात कर रहा हूं उन बच्चों की जिनकी प्रिपरेशन पिछले 3-4 महीने से रेगुलर चल रही है, फिर मैं लास्ट में बात करूंगा अगर आप ऐसे बच्चे हो जो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो या 1-1.5 महीने पहले स्टार्ट किए, तो दोनों बच्चों को यहां पे मैं बताने वाला हूं। तो 60 डेज में आपने 40 डेज, जिन बच्चों की प्रिपरेशन पहले ही चल रही है, अगले 40 डेज आपको प्योरली मेंस को देने हैं, प्योरली मेंस, नथिंग एल्स, सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी इस पे आपने देने हैं। अगर आपके कुछ चैप्टर्स पेंडिंग है तो उनको कवर करते करते मेंस पढ़ना चालू कर दो। काफी सारे बच्चों ने मेंस पढ़ना चालू कर भी दिए, और मेंस की तैयारी को देने आपने इसमें से 40 दिन, और बचे हुए 20 दिन जो है आपने उस समय बिल्कुल मेंस भी नहीं देखना, भी नहीं है मेंस उन दिनों में। जब लास्ट के 20 दिन होंगे उस समय मेंस नहीं देखना, आपने सिर्फ प्री की रिवीजन करनी है और साथ में मॉक टेस्ट लगाने हैं। प्री की रिवीजन और मॉक टेस्ट, ये ध्यान रखना है। बेटा जब आप पेपर देने बैठते हो ना, इस बार आपका पहला पेपर है आईबीपीएस पीओ, इस साल का जो पहला पेपर है वो है आईबीपीएस पीओ। जब आप पेपर देने बैठते हो तो आपको वहां पे काफी ज्यादा एक एंजाइटी फील होती है। कारण होता है क्योंकि पहली बार उस सिस्टम पे बैठते हैं। जब उस सिस्टम पे बैठते हैं पहली बार तो एक एंजाइटी फील होती है, हमें डर लगता है, टाइमर का कीड़ा जब सिर पे चढ़ता है तो बहुत ज्यादा वहां पे एफिशिएंसी हमारी गिर जाती है। उस एफिशिएंसी की गिरावट को संभालने के लिए आपको बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। अभी रिसेंटली मैंने जब एसबीआई पीओ सिलेक्टेड बच्चों से बातचीत कर रहा था, वो काफी प्रोडक्टिव बातचीत थी, आप जरूर देखिएगा। इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, दूसरी तीसरी वीडियो, तो आप उसको देखना। एसबीआई पीओ वाले बच्चों ने बहुत अच्छे इसमें इनसाइट शेयर किए। उन्होंने बताया कि एक बच्चे ने बताया कि मैं हर प्री से पहले 30 मॉक टेस्ट तो लगाती थी, हर प्री से पहले, क्योंकि एकदम से आपकी स्पीड बूस्ट करने का सहारा होता है रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। ये एक ऐसा पेपर है जो मॉडरेट लेवल का आता है, इजी कम होता है, मॉडरेट ज्यादा होता है। इसमें लगभग 7-8 वन लाइनर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन डीआई और अरिथमेटिक के होते हैं। ठीक है, 20 मिनट का टाइम मिलता है, 35 सवाल होते हैं आपके पास। तो आपको अभी अगले 60 दिनों में से 40 दिन देने हैं प्योरली मेंस को, और उसके बाद जो बचे हुए 20 दिन हैं वहां पे आपने प्री की रिवीजन करनी है और साथ में मॉक टेस्ट लगाने हैं। आपने सिर्फ यही काम करना है। ठीक है, और मेंस पढ़ते टाइम आपका ज्यादातर फोकस होना चाहिए अभी के लिए अरिथमेटिक के ऊपर और डीआई के ऊपर, दोनों के ऊपर ही, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, हमें से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि सर इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है व्हाइल अटेम्प्टिंग अ पीओ पेपर,
पीओ मेंस पेपर, तो मैं बोलूंगा दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, कभी कोई भी डोमिनेट कर सकता है पेपर को। पहले क्या रहता था, यूजुअली हम अरिथमेटिक निकाल जाते थे, डीआई 1-2 बनती थी। अब वो क्या कहते हैं, डीआई का लेवल हल्का सा गिराए हैं उन्होंने, अब डीआई का लेवल गिरा के पर डीआई की क्वांटिटी बढ़ा दी है उन्होंने। तो आपको दोनों के लिए इक्वली प्रिपेयर्ड कर रहना है, कुछ भी डोमिनेट कर सकता है। हो सकता है तुम्हारे पेपर में सारी डीआईज आ जाए, हो सकता है पेपर में 2 डीआई है सारी अरिथमेटिक आ जाए, तो कुछ भी खेल बदल सकता है। आपको पूरे के पूरे सेक्शन को ढंग से कवरेज करनी है। और अरिथमेटिक कोई अलग चीज नहीं है, अरिथमेटिक पे डीआई देते हैं वो, डायरेक्ट केसलेट बना के दे देंगे जो अरिथमेटिक की किसी सिचुएशन पे बेस्ड होंगी, तो आपको उसको भी अच्छे से पकड़ के चलना है। तो अरिथमेटिक टॉपिक वाइज करके फिर आप अरिथमेटिक की प्रैक्टिस कीजिए, और इस ढंग से प्रैक्टिस कीजिए कि ना आप लेवल पे खुद को रोक रहे हो, ना इजी देख रहे हो, ना मुश्किल देख रहे हो, हर तरह का लेवल आप अटेम्प्ट कर रहे हो, हर तरह के लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हर तरह के लेवल पे आप काम कर रहे हो। बेसिकली आपने अपने आईक्यू को ऊपर लेके जाना है। जब आप आपके आईक्यू को ऊपर लेके जाते हो ना, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बेटर होती है। जब आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बेटर होती है, आप किसी तरह की भी डिफिकल्ट एग्जाम में सवाल को क्रैक करने की हिम्मत रखते हो। समझ गए? तो आपका गोल है अरिथमेटिक और डीआई दोनों के ही क्लासी लेवल के डिफिकल्ट मेंस कंटेंट को प्रैक्टिस करना, ठीक है? और साथ साथ अपना फंडामेंटल अरिथमेटिक को भी, कोई अगर कमजोर चैप्टर है तो उसको रिवाइज करते रहना। अब बात आती है आगे कि 20 डेज आपको प्री मॉक टेस्ट देने, तो सिंपल सी बात है, अब जो बच्चे मान लो रिसेंटली तैयारी में एंटर हुए हैं या फिर बहुत बड़ा गैप दे दिया बीच में तैयारी में, अब वो तैयारी उन्होंने रिज्यूम की है दोबारा से, तो वो बच्चे क्या करें? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। सिलेबस का कंप्लीशन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने गैप दे दिया है तो सिलेबस की रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने कम टाइम में मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सिलेबस कंप्लीट करके किसी पीओ लेवल का पेपर क्रैक कर सकते हो, बट आई वुड से कि आप अपनी तरफ से ढंग से सब्जेक्ट कंप्लीट करो, ढंग से सब्जेक्ट रिवाइज करो, सारे के सारे सिलेबस रिवाइज करो। आपको आरआरबीज में बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आज आप शुरू करोगे तो आप बिल्कुल शुरुआत करोगे तो आईबीपीएस पी हो जाएगा, नहीं, शुरुआत करोगे तो अगले साल का एसबीआई क्लर्क या अगले साल का आईबीपीएस, इसी साल का मतलब जो आईबीपीएस क्लर्क होने वाला है, क्योंकि कंपैरेटिवली इजी होता है, और आरआरबी पीओ और क्लर्क, वहां तक आप बहुत अच्छा कर जाओगे, ठीक है? तो आप अपना काम शुरू करो, अपनी रिवीजन शुरू करो। और अभी आपको पूरा देखो क्या होता है, एक एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग। एक आपके चैप्टर होते हैं सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, जिसको हम वन लाइनर्स बोलते हैं कंबाइंड वे में। इसमें एफर्ट की कम रिक्वायरमेंट होती है, डीआई में उससे ज्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और सबसे ज्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है अरिथमेटिक में। बट अरिथमेटिक के बिना पेपर को क्रैक करना बिल्कुल आप इम्पॉसिबल समझ लीजिए, क्योंकि आप प्री में कुछ हद तक फिर भी बाकी सब्जेक्ट के सारे सर्वाइव कर सकते हो, पर मेंस में आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ज्यादातर कॉन्सेप्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्टली डीआई एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली अरिथमेटिक पे और इनडायरेक्टली अरिथमेटिक पे बेस्ड होंगे, ठीक है? तो आप ढंग से पहले इन चैप्टर्स को फिनिश कीजिए, फिर कुछ शुरुआती स्टेटमेंट बेस्ड चैप्टर्स को कीजिए, जैसे कि परसेंटेज रेशियो, थोड़ा बहुत जब चैप्टर और लैंग्वेज के साथ फेमिलियरिटी पैदा हो तब डीआई पे काम कीजिए, और रेस्ट अरिथमेटिक के चैप्टर्स को भी कंप्लीट कीजिए। ये सीक्वेंस में आपको काम करना है, ठीक है? जब आपके ये बेसिक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे तो क्लरिकल पेपर या आरआरबी पीओ पेपर्स के मेंस की जितनी तैयारी भी आप अच्छे से कर सकते हो, अगर आप एक अच्छे कोर्स में बेसिक से हाई लेवल पढ़ रहे हो तो, ठीक है? तो आप काम करना शुरू कीजिए, और जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं करिए। और मैं एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी के ऊपर भी बात करने आऊंगा, आपको आगे की 2-3 महीनों का शेड्यूल भी देने आऊंगा। अभी मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है, जिसके तहत आप शुरुआत कर सकते हैं आगे की पढ़ाई की, ठीक है? सो गुड बाय, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।